नमस्कार। आज के इस खास एनालिसिस में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डीकोड करने वाले हैं जो बड़े बड़े एम्बिशियस प्रोफेशनल्स को अक्सर थकाए रखती है। वो है प्लानिंग फेज में बुरी तरह फंस जाना। क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि दिमाग बिना एक भी ठोस कदम उठाए हमें सुपर प्रोडक्टिव फील करवा देता है? बस आज इसी साइकोलॉजी का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि उन विचारों को आखिर हकीकत में बदला कैसे जाए। तो आइए जल्दी से देखते हैं आज के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। पहला, द प्लानिंग इल्यूजन। दूसरा, प्रेरणा के पीछे छिपा डर। तीसरा, ओवरथिंकिंग की वजह से आने वाली थकान। चौथा, आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट। और आखिर में ओवरथिंकिंग छोड़कर एक्चुअल एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जब हाईली ड्रिवन और एम्बिशियस लोग किसी आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो लोग तुरंत उन्हें आलसी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सच्चाई है। साइकोलॉजी कहती है कि ये बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं है। हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाएं चल रही होती हैं जो एक्चुअल एक्शन लेने का पूरी तरह से विरोध करती हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द प्लानिंग इल्यूजन, यानी योजना का भ्रम। अब इसे ध्यान से समझिए। इंसानी दिमाग बड़ा ही चतुर है। ये लक्ष्यों के बारे में सिर्फ सोचने और प्लानिंग करने को ही असली प्रगति मान लेता है। इसे दिमाग का एक डोपामिन ट्रिक कहते हैं। होता क्या है कि किसी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लॉन्च की सिर्फ कल्पना करने भर से ही दिमाग में खुशी और सेटिस्फैक्शन रिलीज होती है। इसे लगता है काम हो गया। और सबसे बड़ा खतरा यही है, क्योंकि जब दिमाग को सेटिस्फैक्शन पहले ही मिल गया तो उस स्लो और अनकंफर्टेबल काम को शुरू करने की अर्जेंसी बिल्कुल जीरो हो जाती है। जबकि असली प्रगति एक झटके में होने वाला चमत्कार नहीं है, वो काफी रिपीटेटिव और स्लो होती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, फियर डिस्गाइज्ड एज मोटिवेशन, यानी प्रेरणा के भेष में छुपा हुआ डर। वर्कप्लेस में काम करने वाले स्मार्ट प्रोफेशनल्स अक्सर अनजाने में ही इस एंडलेस प्लानिंग को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। यहाँ एम्बिशन या काबिलियत की कोई कमी नहीं है। असल में डर इस बात का होता है कि नाकामी उनकी सेल्फ इमेज को तोड़ ना दे। इसे द परफेक्शन ट्रैप का नाम दिया गया है। सीधी सी बात है, जब तक कोई प्रोजेक्ट सिर्फ प्लानिंग फेज में है वो फेल नहीं हो सकता, है ना? सपना बिल्कुल परफेक्ट और सुरक्षित रहता है। और ये बात बहुत ही हैरान करने वाली है कि एक परफेक्ट मोमेंट आएगा या पूरी तरह से रेडी महसूस होगा। ये एक पूरा मिथ है, एकदम सफेद झूठ। मनोवैज्ञानिक सच्चाई ये बताती है कि रेडीनेस या तैयारी हमेशा एक्शन लेने के बाद आती है, पहले कभी नहीं। लोग उसे एक परफेक्ट सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं और वो समय खुद चलकर कभी नहीं आता। और यही चीज हमें तीसरे ट्रैप की तरफ लेकर जाती है, द ओवरथिंकिंग एग्जॉशन ट्रैप, जहां मानसिक थकान बिल्कुल निचोड़ लेती है। एक प्रोफेशनल की दिनचर्या पर गौर करिए। हर छोटी बड़ी संभावना का लगातार एनालिसिस करना फिजिकली और मेंटली थका देने वाला होता है। सुबह 9 बजे से दिमाग चलना शुरू होता है, हर छोटी संभावना को एनालाइज करते हुए। दोपहर 1 बजे तक उनके नतीजों पर गहराई से विचार करके मानसिक ऊर्जा पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाती है। फिर जब शाम 5 बजे असल में कोई कॉन्क्रीट कदम उठाने का वक्त आता है तो अंदर का टैंक बिल्कुल खाली मिलता है। इसके बाद आता है चौथा और शायद सबसे गहरा बैरियर, द आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, यानी अपनी ही पहचान से संघर्ष। ये बैरियर इस बात पर निर्भर करता है कि एक प्रोफेशनल खुद को बंद दरवाजों के पीछे कैसे देखता है। मान लीजिए सामने बहुत बड़ा सपना है, लेकिन अगर अंदर ही अंदर एक छिपा हुआ विश्वास है कि मुझ में अनुशासन नहीं है या मैं तो काम पूरा ही नहीं करता, तो दिमाग तुरंत एक्शन लेने का विरोध करना शुरू कर देगा। क्योंकि असल एक्शन लेने का मतलब है अपनी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी को तोड़कर एक नया इंसान बनना, और दिमाग इस बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करता। तो अब इन सारे हिडन वर्कप्लेस सिम्टम्स और दिमाग की रुकावटों को डायग्नोज करने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, एम्बिशियस प्रोफेशनल्स इस फंसने वाले चक्र को आखिर तोड़े कैसे? वो भविष्य के उस ख्याली पोटेंशियल को छोड़कर आखिरकार आगे कैसे बढ़ें? इसका जवाब हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट में छिपा है, एग्जीक्यूशन ओवर ओवरथिंकिंग, यानी सोचने से बेहतर है काम करना। इन दिमागी जालों से निकलने के लिए बिजी प्रोफेशनल्स को इस एक्शनेबल एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क को अपनाना होगा। इसमें मुख्यतया 3 कदम हैं। पहला, सिर्फ एक छोटी डेली हैबिट को आइडेंटिफाई करें, कोई बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है। दूसरा,
ओवर थिंकिंग को रॉ एग्जीक्यूशन से रिप्लेस करें, यानी बिना सोचे तुरंत काम करने की आदत डालें। और तीसरा, इस कड़वी सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लें कि असल प्रगति अक्सर रेपिटेटिव और हाँ, काफी बोरिंग होती है। अंत में सारी बात आकर इस एक बुनियादी सच पर टिक जाती है। बड़े लक्ष्यों को हासिल करना अपने आसपास के लोगों से ज्यादा टैलेंटेड होने का खेल नहीं है। ये मुख्यतया बस एक्शन लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। एक ऐसी क्षमता जो तब भी अपना काम करती रहे जब दिमाग सक्रिय रूप से इसके खिलाफ काम कर रहा हो। तो अब जब इस आरामदायक प्लानिंग फेज और एंडलेस ओवरथिंकिंग की साइकोलॉजी समझ आ ही गई है, तो यहाँ विचार करने की बस एक ही बात रह जाती है। आज वो कौन सा छोटा, भले ही असहज लेकिन ठोस कदम उठाया जाएगा जो असल मोमेंटम बनाने की शुरुआत करेगा। एक ऐसी शुरुआत जो सिर्फ दिमाग में नहीं हो बल्कि जमीन पर की गई हो। इस पर विचार जरूर होना चाहिए और सबसे जरूरी बात, आज एक्शन लिया जाना चाहिए। अपने सपनों को सच बनाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें